ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री होटल पहुंच चुके हैं और होटल के बाहर जो भारतवंशी हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो उनका ज़बरदस्त तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहा है, तहे दिल से स्वागत कर रहा है। हमने आपको कुछ देर पहले रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से वहाँ पे अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, वो वहाँ पे, कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं वहाँ पे मौजूद थीं, और इस तरह से तमाम जो लोग हैं भारतवंशी वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और भारत माता की जय और प्रधानमंत्री मोदी की जय के आप नारे सुन सकते हैं इस वक्त जो भारतवंशी वहाँ पे मौजूद हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री ठहरने वाले हैं उसके ठीक बाहर की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री कज़ान शहर पहुँच चुके हैं। रूस का ये एक शहर, तातरस्तान की राजधानी कज़ान, और वहाँ पे इस बार का जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। और प्रधानमंत्री पहुँचने के बाद जब वो पहुँचे एयरपोर्ट, उसके बाद से जब वो होटल पहुँचे हैं, तो ये होटल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो भारतवंशी हैं वो वहाँ पे उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर उन तमाम लोगों का, और आप देख सकते हैं इसमें वहाँ के कुछ लोकल जो स्थानीय नागरिक हैं, रशियन, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो भी हाथ जोड़कर, जैसा कि हमने कहा कि अब जो नमस्ते है वो भी अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में किस तरह से जो रूस की महिलाएं हैं, जो विदेशी महिलाएं हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, वो भी अब हाथ जोड़कर नमस्ते कर रही हैं। और जैसा कि हमने कहा कि अब ये जो नमस्कार की मुद्रा है वो भारत से निकलकर रूस तक पहुंच गया, पूरे विदेश में पहुंच चुका है, लोकल से ग्लोबल हो चुका है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री की उस एक झलक को पाने के लिए तमाम जो जोश और उत्साह का माहौल, जो वहाँ पे लोग हैं वो अपने फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश में कि प्रधानमंत्री के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी एक फ़ोटो हो जाए। हाथों में तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं, और उस तिरंगा झंडे का सम्मान बढ़ाते हुए भारतवंशी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मोदी मोदी के आप नारे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, और जैसा कि हमने कहा कि इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इससे इतर आपको बताएं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं होटल, लेकिन जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विषय है इस बार का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कज़ान
शहर पहुंचने के बाद अब वो होटल पहुंच चुके हैं और होटल के बाहर की ये तस्वीरें सांस्कृतिक तौर पर भी काफ़ी समृद्ध शहर कज़ान, और इसी दृष्टिकोण से जो रूस की स्थानीय महिलाएं हैं उन्होंने जो कल्चरल एक परफॉर्मेंस है वो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत किया है। तो बहुत ही भव्य तरीके से कह सकते हैं, सांस्कृतिक तौर पर काफ़ी समृद्ध ये शहर कज़ान, और वहाँ के स्थानीय महिला कलाकारों ने बॉलीवुड के गानों पर नृत्य करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और प्रधानमंत्री भी उस नृत्य को निहारते हुए, देखते हुए, और वहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारतवंशी हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद, और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए अपने फ़ोन कैमरे से उनकी एक फ़ोटो क्लिक करते हुए, हाथों में तिरंगा झंडा, काफ़ी जोश और उत्साह का माहौल। और ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिए इस बात को, क्योंकि प्रधानमंत्री 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के शहर कज़ान पहुंच चुके हैं, और इस बार का जो विषय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आने वाले समय में आपको इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है। जो इस बार का विषय है, जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और विषय है कि न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए जो बहुपक्षवाद है उसको मजबूत करना। तो आप समझ सकते हैं कि बहुपक्षवाद को कैसे मजबूत किया जाए सबकी सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ वैश्विक विकास तो हो लेकिन वो न्यायपूर्ण हो। ये नहीं कि सिर्फ एक तरफा विकास हो जाए, ऐसा नहीं हो, सबको साथ लेकर, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, इसी मूल भावना के साथ इस बार का हम कह सकते हैं जो थीम है ब्रिक्स का, कि एक न्यायपूर्ण वैश्विक विकास हो और सुरक्षा के लिए जो बहुपक्षवाद है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। तमाम जो ब्रिक्स के आला जो नेता हैं, जो वैश्विक नेता हैं, वो बैठेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे जिसमें कि अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी। और अपने प्री डिपार्चर स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री ने एक रूपरेखा खींच दी कि किस तरह से भारत अपना पक्ष रखेगा इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो भारतीय मूल के लोग हैं या फिर कहें इंडियन डायस्पोरा, अच्छी खासी तादाद में वहाँ रहते हैं रूस में। और रूस का एक शहर, रूस का एक राज्य तातरस्तान और उसकी राजधानी कजान। और इस वक्त प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इसी शहर में तातरस्तान की राजधानी कजान में पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें कितना जोश और उत्साह का माहौल। उनके अपने नेता, उनके अपने लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाई, वो उनके बीच में इस वक्त मौजूद हैं। और हाथ मिलाने की एक होड़ मची हुई है, एक होड़ लगी हुई है कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला पाता है। और अपने आप को जो इसमें कामयाब हो पाया हाथ मिला पाने में, वो अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझ रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है। और आपको बता दें कि 2 दिनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन इसी शहर कजान में होने जा रहा है। और इसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ब्रिक्स जो है वो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका कैसे उसका समाधान किया जाए, उन समस्याओं का, उस पे अपनी बात रखेगा। डिजिटल समावेशन, जो डिजिटल इंक्लूजन है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड भी हम जानते हैं कि ग्लोबली बढ़ा है। एक वैसे लोग हैं जिनके पास कि डिजिटली वो हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। और कुछ वैसे भी लोग हैं इस पूरे वैश्विक स्तर पर जिनके पास अभी भी आज की तारीख में वो डिजिटल जो टूल्स हैं, जो संसाधन हैं, वो उनके पास नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक ये आह्वान किया है कि ब्रिक्स के ज़रिए, इस मंच के ज़रिए एक डिजिटल समावेशन कैसे हो, हर कोई डिजिटल क्रांति से जुड़ सकें, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ समाज के जो हाशिए पर मौजूद वर्ग हैं, उनके वित्तीय समावेशन की दिशा में काम करना, ये भी एक ब्रिक्स का लक्ष्य है। साथ ही साथ ब्रिक्स के जो तमाम साथी सदस्य देश हैं, उनके साथ भारत में कुछ उपलब्धियां साझा करना, भारत के जो अपने अनुभव हैं, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको कैसे जो बाकी देश हैं ब्रिक्स के, चूँकि हम जानते हैं कि ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य देश थे और पिछले साल 2023 में और भी 5 सदस्य देशों को इसमें ऐड किया गया। तो आज की तारीख में ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की जो एक विकास यात्रा रही है, उसमें वो क्या कुछ वैश्विक स्तर पर दे सकता है, क्या कुछ योगदान दे सकता है। भारत इसको लेकर भी रेडी है कि वो देने के लिए, उन उपलब्धियों को साझा करने के लिए तैयार है। वुमेन लेड डेवलपमेंट और वुमेन लेड जो एक नेतृत्व है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, इसकी अब समय की ज़रूरत है, समय की मांग है कि हम महिलाओं के नेतृत्व में, महिलाओं के साथ, महिलाओं को हम साथ लेकर चलें। ये तो एक बात है, लेकिन महिला ही किसी भी विकास को, किसी भी चीज़ को वो लीड करे, वो नेतृत्व करे, अब इसकी ज़रूरत आ गई है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना अब ये समय की मांग है। जैसे कि हमने कहा डीपीआई, उस पे बात होगी, यूपीआई को बेहतर बनाने समेत कई अहम मुद्दों पर लगातार भारत काम कर रहा है। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान इन तमाम विषयों पर जो वैश्विक दृष्टिकोण है, उस पर भी कैसे चर्चा होगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है।